नमस्ते एवरीवन। यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। मेरा नया चैनल है एंड मुझे 100+ सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। आई होप ये अब मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग है लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग फॉर फेब्रुअरी। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको चूज़ करना है तो बस आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके मन में जो भी नंबर तीनों में से पहले आता है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं, ड्यूरेशन लिखी हुई है, आप उसको देख के उसी ड्यूरेशन से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो लोग भी आप में से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एवरी संडे मेरे यहाँ पे ऑनलाइन फ्री क्लासेस रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको जूम क्लासेस का लिंक आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्ते पाइल 1, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों का डबल थैंक यू। एंड बाकी लोग भी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है और मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए, तो सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। ऑलराइट, तो ये रीडिंग शुरू करते हैं। दिस इज़ लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है करियर रीडिंग, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। पाइल 1, आई कैन सी कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप थोड़े अनसर्टेन हैं, इनसिक्योर हैं एंड यू आर नॉट श्योर, अनश्योर हैं। द मून कार्ड। इन दिस कार्ड आई कैन सी आपका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है प्रेजेंटली, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। आप लोग बहुत ज़्यादा एक कश्मकश में फंसे हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि डीप इनसाइड आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एंड either you or your partner, it can be vice versa because it's a general reading, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं रख पा रहे, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर उसे मीट नहीं कर पा रहे। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अब आपकी बर्दाश्त की हद हो गई है। एंड इसके अलावा आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से निकला कैसा जाए। एंड कुछ लोगों के लिए आई कैन सेंस कि आप लोग ट्राई कर चुके हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं फिर साथ में आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वैसा करने की हिम्मत नहीं है। और अगर आप हिम्मत करते भी हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल देते हैं, आपको मना लेते हैं, फिर आप उनके साथ आ जाते हैं और वो पैटर्न में चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण आप अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो सिंगल्स हैं, उनको मैं देख सकती हूँ, या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, कि आप लोग अपने पास ट्रॉमा से, अपने जो भी हुआ उन चीज़ों से, पैटर्न से इतना डर गए कि अब आप खुद में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। आपको समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, एंड आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आप ब्रेकअप होने के बाद भी वहाँ पे अटक गए हैं। आपके लिए फेब्रुअरी के मंथ में बहुत बड़ा सजेशन ये आ रहा है कि आप लोग सोल सर्चिंग पे चले जाएं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, लाइफ में कैसे रहना है। एंड हर्मिट कार्ड हमें ये शो करता है कि
अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको एक बार आप साइड पे रखिए एंड अपने साथ कनेक्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कि आप ये भूल ही जाते हैं कि आप चाहते क्या हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप से। तो सबसे पहले यही एडवाइस है कि आप खुद से कनेक्ट कीजिए, आप खुद से पूछिए, आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपने सोल को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। जो कि अभी आप सराउंडिंग्स में इतने ज़्यादा आप मेस में फंस गए, आपको इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए वो पीस ही नहीं मिल रहा। तो ये सबसे बड़ा सजेशन है आपके लिए। इवन अगर आप मैरिड भी हैं, आपको लगता है कि मैं ब्रेक कैसे लूँ, तो उसके लिए फ़िज़िकली डिफरेंट लोकेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक घर में रहते हुए भी एक बार प्लीज़ उस मेस को छोड़ के आप अपने पे फोकस कीजिए। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ जो आपका फोकस है वो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रॉब्लम्स पे है। प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे ही अभी रहने वाली हैं जब तक आप वो फोकस खुद पे शिफ्ट नहीं करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल जाने वाला है ये मंथ। ये देख के प्लीज़ जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं टैरो की रीडिंग पे, वो ये लोग देख के घबराए नहीं। डेथ का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मर जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा। ये कार्ड, इसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है इस कार्ड के बहुत अच्छे हैं। यस, इस कार्ड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। सो हर्मिट कार्ड के बाद आप लोगों को जो भी आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे उसके पास बाद आपको एक रास्ता मिलेगा और उस रास्ते से आपको एक नया उजाला दिखेगा, जो अब आपको जो लाइट नहीं दिख रही है। एंड ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि इस मंथ में आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। एंड यस, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो भी मेस था, जो भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, आप निकलना चाहते थे उन प्रॉब्लम से, ये सबकी एंडिंग हो जाएगी। एंड यस, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि डेथ इज़ पेनफुल, चेंज इज़ पेनफुल, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी पेनफुल। तो आपको मेंटली इस बैलेंस को बना के रखना है, खुद के साथ कनेक्ट करना है, तभी आप इस चेंज को अच्छे से अपने आप में फील कर पाएंगे। क्योंकि आई कैन सी कि आप लोग स्टेप आगे बढ़ाते हैं बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच लेती हैं। बट इस मंथ में ऐसा नहीं होने वाला। आई कैन सी इस मंथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड यस, चीज़ें फिर से अच्छी हो जाएंगी। बिकॉज जो मैं नेक्स्ट कार्ड देख रही हूँ वो ये प्रूव कर रहा है। बट हाँ, उससे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम्स की एंडिंग है उसको मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि या तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो एंड हो जाएंगी, एंड फॉर सम ऑफ यू ये ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप जो भी पहले मेस में थे आप उसमें रहने से खुद मना कर देंगे। अब आर या पार वाली कहानी है इस मंथ की। तो फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी ब्रेकअप, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी जो भी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं उनकी एंडिंग। एंड फॉर सिंगल्स आई कैन सी आपके मन में जो फियर बैठा हुआ है पुरानी चीज़ों को, पास्ट ट्रॉमास को लेके, जिसके कारण आप एक किसी से रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पाते या प्रॉब्लम्स आती हैं आगे बढ़ने में, उनके लिए भी उनको मेंटली बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे आप लोग। एंड देन आप सब लोग एक नई दुनिया के लिए ओपन होंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनकी प्रॉब्लम्स की एंडिंग होगी क्योंकि आप लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया है। आपके पास वो प्लान्स हैं। दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू कैन सी कि इनकी मुट्ठी में इन्होंने ग्लोब पकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया है। एंड ये कॉन्फिडेंस ही अलग है क्योंकि अब आपको ये आइडिया हो गया कि चीज़ें काफ़ी आपके हाथ में हैं एंड आपको उन्हें ठीक करना है। तो अभी आपके पास वो प्लान्स, प्लॉटिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स
वो हैं, आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको उन्हें सॉल्व कैसे करना है। आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें थी, आप कैसे उसे परफेक्टली फाइन कर सकते हैं। एंड आपको ये अलग कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। आपको अब दोबारा इस सिचुएशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ उसके आगे मैं देख रही हूँ साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई बिगनिंग होने वाली है। एंड इस बिगनिंग के अंदर मैं देख रही हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उनका सडन सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपकी चीज़ों को नहीं भी समझ रहे, या जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं उनमें फिर भी वो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि चेंज आप हुए हो, उन पे इसका शायद असर ना पड़े, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ये प्रूव कर रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने पार्टनर्स को भी उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा आपको क्या बोलना है, आपको उन्हें क्या समझाना है, आपको कैसे उनको वो बात बतानी है जो आप पहले बताने में असमर्थ थे। एंड विद दीज टू कार्ड्स आप बहुत चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे। जो भी लोग पहले ये चीज़ें सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड आई कैन सी अभी द चैरियट कार्ड, वो लोग अब बस ये देख रहे हो रथ पे चढ़ के एकदम तैयार है, तो वो लोगों की फुल ऑन तैयारी है। एंड यस, जो मैं बोल रही थी कि जो लोग सिंगल्स हैं वो ऑलरेडी एक नए कॉन्फिडेंस, नई मोटिवेशन के साथ नए लोगों से आप अप्रोच करने में अब डरेंगे नहीं, आपके मन से काफ़ी डर निकलने वाला है। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। जो लोगों का ब्रेकअप हो गया उनके लिए भी आई कैन सी दिस एज अ न्यू बिगनिंग। एंड अभी आप मेंटली फ्री हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप चाहते क्या हो, आपके मन में क्या है। एंड उसके बाद आप जो भी लोगों को अप्रोच कर रहे हो या जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप चाहते क्या हो। सो चैरियट कार्ड की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रथ पे है एंड देयर आर टू ऑप्शंस। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक अलर्ट देना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि दुनिया अपसाइड डाउन बदल जाएगी, क्योंकि बदले आप हो, लोग तो वही है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको नेगेटिव डार्क साइड पे ही जाना है दोबारा, अगर वो लोग आपको खींच रहे हैं, या आपको ब्राइट साइड पे जाना है, पॉजिटिव चीज़ को देखना है, कम्युनिकेट करना है पॉजिटिवली, आगे चीज़ों को पॉजिटिव वे से सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो दुनिया चेंज हो जाएगी, दुनिया वैसे ही रहेगी, सिर्फ आप चेंज होंगे। एंड यस, उस चेंज का फ़ायदा ये है कि क्योंकि अब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं एंड अब आपको पता है चीज़ें, तो वो दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपकी बातों को मानेगी, प्लस जो आप करना चाहते हैं आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। कार्ड ऑफ विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। तो आपको सपोर्ट मिलेगा सामने से। अगर आपको आपके पार्टनर नहीं सुन रहे थे, अब वो आपको सुनेंगे, क्योंकि अब आपने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। सो यस, आई कैन सी थोड़ा सा पेनफुल ये मंथ है, बट डोंट वरी, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आगे होने वाली हैं। एंड जो कॉन्फिडेंस मैं आप में देख रही हूँ वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। सो प्लीज़, अगर आप लोग किसी सिचुएशन में इस तरह फंसे हुए हैं, प्लीज़ गो अहेड, आप लोग अपने पे काम कीजिए, एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको इनर वर्क करना है, सेल्फ वर्क करना है,
तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। इसके बाद आने वाली है करियर रीडिंग। एंड यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप लोग हीलिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, चक्रा हीलिंग्स लेना चाहते हैं, योगा क्लासेस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। वीकेंड क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्ते एवरीवन। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। बट उससे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप भी मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ऑल राइट, तो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। सो आई कैन सी पाइल 2 पीपल, ऑलरेडी आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक या तो हो चुका है या होने वाला है, एंड यू नो दिस। फेब्रुअरी रीडिंग में आई कैन सी दैट काफ़ी ज़्यादा मेस चल रहा है, और आप लोगों को पता है, एंड यू आर रेडी फॉर दैट। इनसाइड योर माइंड आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें होने वाली हैं, आगे क्या होने वाला है। तो फेब्रुअरी में मैं देख रही हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक है, एंड कहीं ना कहीं यू वर क्वाइट रेडी फॉर दैट। आपको अंदर से पता चल गया था ये सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि ये वन डे गेम नहीं है, काफ़ी टाइम से बिल्टअप चल रहा था। एंड आई कैन सी कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो तकलीफ़ें थी, वो आप लोग कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं। बट बिकॉज ये ओवरनाइट थिंग नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम्स आप लोग किसी को रातों रात नहीं भूल सकते। किसी के साथ आपकी मेमोरीज हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हैप्पी मेमोरीज हों चाहे पेनफुल हों, कभी भी ओवरनाइट नहीं भुला सकते। तो आप लोग वहाँ से भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बट वो मेमोरीज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपने कैरी की हैं अपने साथ। एक जो इमोशनल बैगेज, एंड यस फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग फिजिकली भी आपने प्लेस को शिफ्ट किया है, रीलोकेशन। क्योंकि अभी आप उस चीज़ से रिलेटेड अपने पार्टनर की मेमोरीज के साथ कहीं भी उस प्लेस पे रहना नहीं चाहते। तो आई कैन सी कि आपने लोकेशन को शिफ्ट किया है। एंड यस, जिन लोगों ने फिज़िकली नहीं शिफ्ट किया, वो लोग मेंटली डिटैच हुए हैं, मेंटली दूर जा रहे हैं। बट यस, बैगेज है। बट डोंट वरी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है, क्योंकि आप दुखों से दूर जा रहे हैं, आप एंडिंग्स करके जा रहे हैं, तो आगे चीज़ें ब्राइट ही होने वाली हैं। क्योंकि जो भी पेनफुल चीज़ें थी, मेमोरीज थी, आई कैन सेंस कि शायद आपके साथ धोखा भी हुआ, वो सब अब आपने पीछे छोड़ दिया। तो अभी यस, आपने मेंटली कैरी किया है वो बैगेज, बट स्लोली स्लोली इट विल फेड अवे। नेक्स्ट आई कैन सी द हर्मिट कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि फेब्रुअरी में आप एकदम अकेले पड़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में शायद आपको नेगेटिव थोड़ा लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट स्लोली स्लोली आप अपनी एक सोल सर्चिंग की जर्नी पे निकल जाएंगे। एंड आई कैन सेंस कि कहीं ना कहीं यू नो हाउ टू डू दैट, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पहले भी इस स्टेज से आप निकल चुके हैं, आपने खुद को मोटिवेट किया, एंड अभी भी आप कर लेंगे।
चाहे अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, चीज़ें बहुत टफ लग रही हों, बट हर्मिट कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको पता है आपको अपने सोल से कैसे कनेक्ट करना है। आप एक अलग अपनी ओन जर्नी पे आप जाएंगे, एंड जहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जहाँ पे आप खुद से बात करेंगे, आप खुद से पूछेंगे आप चाहते क्या हैं। एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इन मेमोरीज़ को एंड करने में, आपके दिमाग से कम्प्लीटली इरेज करने में बहुत हेल्प करेगा, जो कि मैंने देखा बिगनिंग में आपने बैगेज लिया हुआ है। आप दोबारा से अपने सोल से कनेक्ट होने वाले हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी हर्मिट कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि शायद आपको एक मेंटोर मिलने वाले हैं। प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए उनको कोई गुरु मिलने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए उनके घर के कोई बड़े या उनके सर्कल में कोई ऐसा, या बिल्कुल कंप्लीटली अननोन भी हो सकते हैं, जो उनको एक ऐसी गाइडेंस देंगे जो कि लाइफ चेंजिंग होगी। एंड यस, जिनको गुरु नहीं भी मिले, वो खुद से कनेक्ट करके, हर कोई अपना खुद का टीचर होता है। अगर हम अपने सोल से कनेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए सेकंड केस होगा, बट दोनों केसेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को इरेज यही कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एम्प्रेस कार्ड। आई कैन सी कि फेब्रुअरी में आप लोग स्लोली अपनी जो आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर लिया था, पावर लूज़ कर ली थी, उसको रीगेन करने वाले हैं। एंड ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि आपको अब अपना टाइम सेल्फ हीलिंग, खुद को पैम्पर करने में, एंड अपने साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने में लगाना चाहिए। आपकी जो भी फेवरेट चीज़ें थी, आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। बहुत चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिलती थी, बट क्योंकि आप थोड़ा सा डिप्रेस मूड में थे, तो आप उन चीज़ों को भूल गए थे। तो आपको जो जो पसंद था, आप हंसते खेलते एक चुलबुले इंसान थे अगर, तो आप दोबारा से वही सब चीज़ें अपनी लाइफ में करना शुरू कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, वापस अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर रीगेन करने में, खुद से कनेक्ट करने में। प्लस इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ में आपको शायद जो भी है गुड न्यूज़ चीज़ें आएंगी, जैसा कि आपको लक, लव, ये सब इकट्ठा कहीं ना कहीं आने वाले संकेत हों। हालांकि वो आगे चल के आएंगे, इंस्टेंट नहीं, बट ये एक ऐसा कार्ड है कि जो बताता है कि आगे चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। एंड वो मैं नेक्स्ट कार्ड्स को भी देख के महसूस कर रही हूँ, बिकॉज जो ये फूल कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस फेज के बाद आप एक हैप्पी जर्नी पे निकलने वाले हैं। एक न्यू जर्नी जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होगी, बिगनिंग। एंड बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड टू योर डिवाइन, आपको ना वो टेंशन, वो मैस, दिमाग में कोई प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं रहेगा। आप बस डिवाइन पे भरोसा करके चल देंगे। हालांकि यू कैन सी कि जहाँ ये चल रहा है आगे पहाड़ ख़त्म है, बट बिकॉज आपको फुल ट्रस्ट है कि अब मैं नहीं गिरूँगा या गिरूँगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। वो कॉन्फिडेंस आप वापस गेन करेंगे। बस उसके लिए आपको यही केयरफुल रहना है कि आपको अपना सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन उसके साथ बने रहना है, नहीं तो सच में कहीं आप कुएं में ना गिर जाए। बट मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, और ये कार्ड्स भी दिखा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आप लोग अब सच में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले, और ऐसे बढ़ेंगे कि आगे मैं देख रही हूँ चीज़ें सिर्फ और अच्छी होने वाली हैं। सी दिस 2 ऑफ कप्स अगेन, बिकॉज आप खुद के साथ अब इतने कनेक्टेड हैं कि आप जिनको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, वो भी एक डिवाइन कनेक्शन है, उस पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। कैन यू सी दिस? एंड आई कैन सी कि ये कार्ड हमें रिप्रेजेंट करता है कि कप्स जो हैं वो इमोशंस के प्रतीक हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं, जो भी लोग आपसे मिलेंगे या जो एनर्जीज़ को आप कनेक्ट करेंगे, शायद वो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हों जो आपको इमोशनली सपोर्ट करें। एंड शायद, मतलब इट कैन बी मेल और फीमेल, बट वो डेफिनेटली वो एनर्जीज़ होंगी जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगी। एंड चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड वो एक ऐसा कनेक्शन होगा जो कि आपके इन सारे एक्सपीरियंस से अलग होगा। एंड इस मंथ में आई कैन सी कि ये शायद वन साइडेड भी हो सकता है, बिकॉज ये इनिशियली बिगनिंग पे है, बट आपके उस रिलेशनशिप में आपको सामने से आपके पार्टनर भी पसंद कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको अंडरस्टैंड फील कर रहे होंगे, एंड आपको ना कहीं सिक्योर फील होगा इनके साथ। एंड कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज आप जिन फेजेस से निकले हैं, आपको अपने आप में अपने डिवाइन के साथ ये फीलिंग आए। अब ये वाली फीलिंग, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब आप पीछे छोड़ आए हैं। एंड फूल जर्नी मतलब बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक फ्रेश बिगनिंग जिसमें पुरानी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। बस इसके लिए मेन आपको अपना सोल सर्चिंग, सेल्फ कनेक्शन, ये एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद आई कैन सी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड एम्प्रेस कार्ड मैंने बताया, सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, एक जैसे कहते हैं कि कंप्लीट सोल, ये वैसी एनर्जी है। मदरहुड रिप्रेजेंट करती है ये। तो आप लोग भी एकदम इस एनर्जी की तरह बन जाएंगे। आपको सेल्फ केयर करनी है, जो भी चीज़ें आप एंजॉय करते हो उसको एंजॉय करना है, दोबारा से वही लाइफ शुरू करनी है जो कहीं ना कहीं आपने भुला दी थी। एंड यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं देख रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स के बाद अगर ये कार्ड आया है, तो जो भी आपको आपके पार्टनर अभी जिनसे आप फरवरी में अट्रैक्टेड हैं या अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, आप लोग एक सराउंडिंग में किसी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो काम आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फलने वाला है। एंड आपको अपने पार्टनर से, जो भी मैं बोल रही हूँ आपके सराउंडिंग में हैं, उनसे फुल सपोर्ट मिलेगा। और आपके जो भी आगे ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वेदर वो फाइनेंशली हो, करियर वाइज हो, उनकी ये बिगनिंग है, एस बिगनिंग्स। बट यस, इसमें ये वार्निंग है कि दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। इसके बाद आप कैसे स्टेप्स लेते हैं उस पर डिपेंड है कि ये फ्लरिश होगा या नहीं। बट जैसा कि मैं देख रही हूँ, आपको सपोर्ट मिलने वाला है इसमें। कुछ लोगों को सराउंडिंग से अपने पार्टनर्स का सपोर्ट, कुछ लोगों को पैसे का सपोर्ट। तो यस, ये डेफिनेटली फ्लरिश होगा आपको। एंड बिकॉज फूल कार्ड ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका है कि आप एक नई जर्नी पे हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है। एंड मैं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आपकी लाइफ में इस मंथ में। सो यस, ऑलरेडी जो भी चल रहा हो, बस आप थोड़ा फोकस रखिए,
सेल्फ कनेक्शन रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऑल राइट, सो पाइल 2 वाले लोगों के लिए ये थी रीडिंग। नेक्स्ट प्लीज़ करियर रीडिंग आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग भी मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड येस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जिनको भी हीलिंग्स की क्लासेस या योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब क्लासेस चाहिए, तो एवरी वीकेंड मेरे यहाँ पे फ्री क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है वीकेंड फ्री क्लासेस के लिए, एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दें, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपका दिल से थैंक यू। मेरा न्यू चैनल है एंड आई गॉट 100 सब्सक्राइबर्स, आई एम सो हैप्पी। चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। ये रीडिंग है लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई कैन सी हेयर कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने जा रहा है, एंड आपके जो लव एंड रिलेशनशिप्स हैं वो अभी शुरू होने वाले हैं, और मैं आगे देख रही हूँ कि ये मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है इस बार। सो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, कुछ सरप्राइजेज आने वाले हैं। आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि अभी जो भी जैसे भी वो बिहेव कर रहे हों, चीज़ें चल रही हों, लेकिन अभी वो शायद आपके प्रति थोड़ा और अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपको कुछ पॉजिटिव वे में सरप्राइजेस देने की कोशिश करेंगे, कुछ गिफ्ट्स देने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर अदर्स आई कैन सी आपको कोई तो पसंद आया है, एंड उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप देख रहे हैं उनको, एंड यस आप इसको हम एक पॉजिटिव वे में स्टॉकिंग भी बोल सकते हैं, बट दोनों साइड से मुझे सेम दिख रहा है। यस, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि जैसा आप सामने वाले के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उनको थोड़े सरप्राइजेस देना चाहते हैं, वो भी आपके प्रति ऐसा ही फील कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ देर आर 2 डिफरेंट एनर्जीज, एंड इसमें मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही एडवेंचरस है, आउटगोइंग है, जिनको घूमना फिरना मज़े करना पसंद है। बट एक छोटा सा इसमें यू कैन से नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो ये है कि ये कभी भी लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करते या उसके बारे में नहीं सोचते। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इनका इरादा गलत है, बट ये इतना सोचते ही नहीं, क्योंकि इन्हें बस शॉर्ट टर्म एडवेंचर्स के बारे में ही इनको देखते हैं ये। एंड जो दूसरी एनर्जी मैं देख रही हूँ दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी है एक लॉन्ग टर्म एनर्जी जो डेडिकेटेड है, मेहनती है, अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहती है, चाहे स्लो ग्रोथ हो, बट इनका शुरू से ही विजन ये रहता है कि इनको आगे तक अपना रिलेशनशिप लेके जाना है, इवन नेक्स्ट स्टेप मैरिज तक इनको लेके जाना है। तो यस, अभी ये 2 डिफरेंट एनर्जीज, इट कैन बी यू और योर पार्टनर, ये अब आपको देखना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, आपको जैसा रेजोनेट होता है। बट मेरे हिसाब से आई कैन सी कि आप जिस एनर्जी से डील कर रहे हैं वो ये है, एंड आप दिस इज सीरियस, डेडिकेटेड, कमिटेड एनर्जी हो। एंड ये एनर्जी ना थोड़ी सी ज़िद्दी है,
तो ऑल्दो आप इनके प्रति अट्रैक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आपकी जो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली ज़िद है वो इनको थोड़ा बॉदर कर रही है, और आपको ये बॉदर कर रहा है कि इनका थॉट प्रोसेस आपको ठीक नहीं लग रहा। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यही आया है जो कहता है कि आप जस्टिस कार्ड, तो ऑल्दो आप लोग नाम से ही वो गेस कर सकते हो ये कार्मा कार्ड है, बट इसमें मैं देख रही हूँ इस कार्ड का मतलब है कि ट्रूथ, बिकॉज ये अभी आपका रिलेशनशिप नए नए मोड पे है, अभी चीज़ें बहुत अच्छी एंड बेटर लग रही हैं आपको इस महीने में, बट थोड़े दिन के बाद शायद ये कहीं जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज है कहीं प्रॉब्लम्स देने लग जाए, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट ओपिनियंस के, डिफरेंट काइंड के पर्सन्स हैं। तो जस्टिस कार्ड यहाँ पे ना एक कार्ड है जो आपको बहुत मेजर सजेशन दे रहा है, वो है सच्चाई का सजेशन, कि आप जो भी हैं, जो भी आपकी एनर्जीज हैं, आपको उसे कन्फ्रंट करना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप में से किसी को भी ये क्लेवरनेस नहीं करनी चाहिए कि फॉर द टाइम बीइंग या अभी आप रिलेशनशिप में चले जाएं, आगे जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि कई बार होता है आपके इस थॉट प्रोसेस से आप सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, एंड इन द लॉन्ग रन अगर आपने हर्ट किया है तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबको जस्टिस मिलता है। एंड अगर आपके कार्मास गलत हैं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, बट अगर आप अपने साथ सच्चे हैं और आप सामने वाले को शुरू से ही कम्प्लीटली अपना इरादा, अपनी सच्चाई बताते हैं, तो चीज़ें आगे जाके आपके साथ भी बहुत अच्छी होंगी। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ इस कार्ड में शायद कुछ ऐसी हिडन ट्रूथ्स हैं जो आप डिस्कवर करने वाले हैं एक दूसरे के बारे में, एंड आप थोड़े से अपसेट भी होंगे। शायद वही बात है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जिनके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, शादी तक सोच रहे हैं, वो अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो। बट अगेन आप इस चीज़ को ये सोच के पॉजिटिव हो सकते हैं कि आपको टाइम पे चीज़ें पता चल गई, बट आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चाहे ये एक फीमेल कार्ड है, फीमेल एनर्जी है, बट रीडिंग में ये मेल या फीमेल किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप जनरली बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड बहुत श्योर हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको क्या करना है, एंड आप ऐसे ही रहिए। कई बार क्या होता है कि हम इसलिए खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे पार्टनर्स को हम ऐसे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है ये कभी कभी थोड़ी बोरिंग लग सकती है इनिशियली, क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड एनर्जी है, शायद इसकी तरह एडवेंचरस नहीं है। तो आपको, बट मैं आपके लिए ये कार्ड देख रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बिल्कुल चेंज होने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे हैं एकदम वैसे रहिए। एंड उससे क्या होगा, उससे आप में और ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने जो जैसे हैं उसको मेंटेन कर पाएंगे, एंड इससे चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपको समझ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी चेंज होने की ट्राई करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज हम अगर कुछ भी बनने की कोशिश करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं तो हम उसको लॉन्ग रन में कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रू सेल्फ कुछ और है। तो बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट आपके लिए यही सजेशन था कि आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट जैसी एनर्जी है वैसे रहें। सेकंड, आप ये कैट नोटिस कर रहे हैं,
सो आई कैन सी कि ये कैट रिप्रेजेंट करती है शैडोज़ को। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हिडन होता है, कुछ छुपा होता है। कई बार हम खुद उसको सामने लाने से डरते हैं, कई बार हम खुद ही डिस्कवर नहीं कर पाते। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो क्योंकि ये जस्टिस के साथ आया है, तो एंड आई कैन सी दिस फॉर योर पार्टनर एज वेल। तो अगर कुछ भी ऐसा हिडन है जो आगे जाके आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे फियर्स हैं जो आपने दबा रखे हैं अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से, तो ये टाइम है उन चीज़ों को कन्फ्रंट करने का। एंड अगर इस रिलेशनशिप से जो आपकी उम्मीदें हैं आप उसको हाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करने से, तो प्लीज़ ये दोनों कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इन पे काम करना चाहिए। आपको कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, अपने इनर सेल्फ पे काम करना चाहिए, हिडन चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए। तो जो चीज़ें आगे जाके इस कारण से ख़राब हो सकती हैं वो बच जाएंगी ख़राब होने से। एंड आप दोनों अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, बट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बट कुछ चीज़ें बीच में ऐसी हर्डल्स आ सकती हैं। तो आपको ट्रू रहना है खुद के साथ, सामने वाले के साथ। प्लीज़ किसी भी कीमत पे आप ये मत सोचना कि जो आगे होगा देखी जाएगी और गो विद द फ्लो, बिकॉज़ यहाँ पे काम ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने साथ ट्रू रहते हैं, आप सामने वाले के साथ ट्रूथ रखते हैं, उनको कोई भी झूठ या धोखा नहीं देते, तो आई कैन सी दिस 6 of Wands। सो ये कार्ड है कि आपका प्यार जो अभी शुरू हो रहा है बिल्कुल ये सक्सेसफुल होगा, इसी मंथ में होगा, एंड एकदम मतलब ज़ोरदार होगा। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। एंड ये कार्ड एक बिग येस है। आप जिनके प्रति भी अट्रैक्टेड हैं, गो अहेड, आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इस कार्ड ने कंफर्मेशन दे दी कि आपके पार्टनर भी आपसे अट्रैक्टेड हैं। एंड ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप उनको अगर नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट आप मैरिज के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड जो डाउट्स थे वो आपने पहले क्लियर कर ही दिए हैं। एंड यस, यू कैन गो अहेड। एंड इस पे एक और स्टैम्प लगाता हुआ आ गया वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन। आपने जो भी सोचा था इस रिलेशनशिप को लेके, आप जिनके प्रति भी अट्रैक्टेड हैं, आई कैन सी चीज़ें लॉन्ग रन में जा रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनका भी यही थॉट प्रोसेस है, वो भी आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हैं। इवन अगर आप शादी का सोच रहे हैं एंड उसके बाद की प्लानिंग्स भी, आपकी फैमिली प्लानिंग, वो सब डन होने वाली है। एंड यस, प्लीज़ गो अहेड। वर्ल्ड कार्ड ने स्टैंप लगा दी कि ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने आपकी एनर्जीज भी यही देखी थी, आप भी यही चाहते थे। एंड बस आपको एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहना है एंड अपनी शेडोज़ पे काम करना है, एंड बिल्कुल स्मूथली आगे चीज़ें होंगी। फिर अपने पास्ट फियर्स को प्लीज़ आप बीच में मत आने दें। एंड वर्ल्ड कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है इस जर्नी का। इसमें आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन सब की कंप्लीशन मैं देख रही हूँ। आपकी फैमिली लाइफ को लेके, आपकी हैप्पीनेस, इवन आपको अपने पार्टनर से जो भी उम्मीदें थी, आगे आपकी फैमिली प्लानिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा आपको। सो यस,
दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 3 एंड मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है करियर के ऊपर फरवरी के मंथ का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से कुछ लोग योगा, हीलिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी फ्री क्लासेस एवरी संडे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जूम लिंक आ जाएगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 3। I'll see you again. Bye bye.